देखो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किए थे किसके बारे में, लार्ज डैम्पिंग एंड क्रिटिकल डैम्पिंग के बारे में। आज डिस्कस करेंगे स्मॉल डैम्पिंग के बारे में, ठीक है। तो चलो फुल डिस्कशन करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट चलो लिख लेते हैं कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डैम्पिंग वाइब्रेशन। सो डैम्पिंग वाइब्रेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सभी को पता है। देखो कि डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज d2x dt2 प्लस ट्वाइस b dx dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। मेरे साथ लिखते भी जाओ तो नोट्स बनना पाओगे, ठीक है। तो ये b है डैम्पिंग कांस्टेंट, ओमेगा 0 इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर ऑसिलेटर। एक बार एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर एक मास इज देयर एंड विच इज कनेक्टेड विथ ए स्प्रिंग। अब इसको अगर थोड़ा सा खींच के छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये ऑसिलेट करते रहेंगे, लेकिन ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एयर इसको एक रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा और ड्यू टू दिस रेजिस्टिव फोर्स इट विल एग्जीक्यूट ए डैम्पिंग वाइब्रेशन, ठीक है। अब ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये स्मॉल डैम्पिंग के बाद क्या सोच सकते हो, इसका मतलब है कि जो रेजिस्टिव फोर्स एयर के द्वारा इसके ऊपर हो रहा है इट इज़ वेरी लेस इफेक्टिव, ठीक है। मान सकते हो कि एयर बहुत कम है और उसके अंदर इसका स्प्रिंग मास सिस्टम का वाइब्रेशन हो रहा है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एनी डैम्पिंग वाइब्रेशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, वी ऑल नो दैट सॉल्यूशन इज नथिंग बट c1 e to the power alpha 1 t प्लस c2 e to the power alpha 2 t। अब अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू सभी को पता है। इफ वी इंसर्ट दैट वन व्हाट वी विल गेट, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, e to the power माइनस बी टी और c1 e to the power रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी प्लस c2 e to the power माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। ये था हमारा सॉल्यूशन फॉर एनी डैम्पिंग वाइब्रेशन। एंड व्हाट इज द x, कोई भी एनी टाइम, कोई भी समय में ये जो बॉब का डिस्प्लेसमेंट है और ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वी कैन गेट फ्रॉम दैट इक्वेशन। टाइम यहाँ पे इंसर्ट करो, b का वैल्यू इंसर्ट करो, ओमेगा 0 का इंसर्ट करो, c1 c2 इंसर्ट करो, यू विल गेट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आवर सिस्टम। ये होता है इसका फिजिकल मतलब। अब स्मॉल डैम्पिंग का कंडीशन क्या है, फॉर स्मॉल डैम्पिंग का कंडीशन होता है कि ये जो b है ना, b किसके साथ जुड़ा होता है, b इज रिलेटेड टू द डैम्पिंग इफेक्ट, इसको डैम्पिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। b इज लेस देन ओमेगा नॉट, ये स्मॉल डैम्पिंग केस की कंडीशन होता है। मतलब ये अगर कोई डैम्पिंग ना होते तो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते, डैम्पिंग की वजह से इसका ऑसिलेशन ओमेगा नॉट से नहीं होगा। जब ये डैम्पिंग का इफेक्ट इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत कम होता है या कम होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कि स्मॉल डैम्पिंग केस, ठीक है। चलो अगर b लेस देन ओमेगा नॉट होते तो ये जो e टू द पावर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, ये जो रूट के अंदर की टर्म इसका क्या हालत होता है देख लेते एक बार। सो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब देखो b छोटा कहाँ किससे, ओमेगा नॉट से छोटा है, मतलब इसको अगर इस हिसाब से लिखा जाए तो माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो रूट के अंदर माइनस मतलब ये होता है कि रूट ओवर -1, ठीक है, और उसके साथ एक होता है कि रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। रूट ओवर -1 का मतलब क्या होता है, इट इज एन इमेजिनरी नंबर, वी कैन से इट इज आई, सो आई रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। अब एक काम करो कि मान लो कि ये जो रूट के अंदर है ना, रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो फ्रीक्वेंसी है, तो इसको मान लेते कि एक अलग नाम देते थे, इट इज इक्वल टू ओमेगा। सो राइट नाउ इन दिस केस ये जो टर्म है ना रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि आई ओमेगा। सो इफ वी यूज दिस वन, ये कहाँ से मिला, फ्रॉम दिस कंडीशन, ठीक है। इफ यू यूज दिस वन इन दिस सॉल्यूशन व्हाट वी विल गेट, तो हमारा सॉल्यूशन बिकम्स x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस बी टी, ये c1
ई टू द पावर, देखो ये रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या है आई ओमेगा, सो ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। अब देखो वी ऑल नो दैट ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये एक रिलेशन पता है ना सभी को, और ई टू द पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे ई टू द पावर क्या है, ई टू द पावर आई ओमेगा टी, ये ओमेगा टी को थीटा मान लो, सो ये क्या मिलेगा तुम्हें, ये कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी, है ना आसान, ठीक है। तो इसी को हम लोग अगर यूज़ करें सो ई टू द पावर माइनस बी टी सी वन, इस टर्म को कॉस एंड साइन में अगर इसको लिखा जाए सो इट विल गिव यू कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी, ठीक है। उसी हिसाब से इस टर्म को भी लिखेंगे सी टू कॉस ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी, ठीक है। चलो फिर इसको रीअरेंज करें, देखो ये सी वन कॉस ओमेगा टी, ये सी टू कॉस ओमेगा टी, इसको रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये सी वन प्लस सी टू कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अच्छा यहाँ पे देखो कि सी वन आई साइन ओमेगा टी, सी टू माइनस आई साइन ओमेगा टी, तो इसको अगर एक साथ लिखा जाए तो इट गिव्स यू आई सी वन माइनस सी टू, एक बार करके देख लेना अगर ये तुम्हें डाउट है तो, साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब एक काम करते कि ये जो सी वन प्लस सी टू इसको हम लोग लिखते हैं कि इट इज़ इक्वल टू ए कॉस फाई, और ये जो टर्म इसको अगर हम लिखें कि ए साइन फाई, देखो ये एक कांस्टेंट है और ये फाई की कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, एक अनदर कांस्टेंट, अगर ऐसे किया जाए तो इट बिकम्स ई टू द पावर माइनस बी टी ए कॉस फाई कॉस ओमेगा टी प्लस ए साइन फाई साइन ओमेगा टी, है ना बड़ी बात। अब ए को अगर कॉमन ले ले सो अंदर क्या हो रहेगा कॉस ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी साइन फाई, तो ये कॉस ओमेगा टी माइनस फाई का इक्वेशन, सो इट बिकम्स ए ई टू द पावर माइनस बी टी कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। ये हो गया फॉर स्मॉल डैम्पिंग केस व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम टी, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए टू फाइंड आउट किसी भी कोई भी समय में मेरा बॉब, ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम अगर मान लो कि ये ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है एनी टाइम टी, मान लो कि यहाँ से मैक्सिमम यहाँ तक आ रहा है, फिर इस डायरेक्शन में आ रहा है, सो ये कोई भी टाइम टी में कहाँ रहेगा वी विल गेट फ्रॉम दैट इक्वेशन। बट ये जानने के लिए हमें क्या चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए और हमें फाई का वैल्यू चाहिए। ओमेगा क्या है, ओमेगा इज रूट ओवर ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओमेगा नॉट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये हमें पता चल जाएगा, और बी है डैम्पिंग कांस्टेंट, ये भी हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं कि कैसे हम लोग ए और फाई को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट केस वी विल डिस्कस 3 डिफरेंट केसेस, और एक एक केस को हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं यह बोलना चाहता हूँ कि ये जो इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन ही तुम्हें बोल रहा है कि ये डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन, ये क्या बता रहा है, डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन। अब ये डैम्प्ड क्यों है, देखो कौन सा टर्म तुम्हें डैम्प्ड बता रहा है, ये जो टर्म है ना, ये एक्सपोनेंशियली जो टाइम के साथ डीके हो रहा है, ये अगर टाइम के साथ प्लॉट करोगे तो ये जो एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है ये क्या है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ये क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, और वो क्या हो रहा है टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड मतलब डीके कर रहा है, मतलब मान लो कि पहले यहाँ तक एम्पलीट्यूड था, फिर जो सेकेंड ऑसिलेशन में ये ऐसे करके इसका एम्पलीट्यूड देख रहे हो, ये जो हाइट ये तो एम्पलीट्यूड होता है ना, ये एम्पलीट्यूड ये धीरे धीरे करके घट जाएगा, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टर्म, ये होता है मोशन की एम्पलीट्यूड। और ऑसिलेटरी क्यों है, क्योंकि ये देखो कॉस ओमेगा टी माइनस फाई फंक्शन है, तो कॉस फंक्शन क्या है, ऑसिलेटरी फंक्शन है, सो इसलिए ये डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब चलो केस 1 कैसे ए को निकालते हैं देख लेते हैं। सो फर्स्ट केस 1,
और टू फाइंड आउट दिस ए एंड फाई वी हैव टू यूज द बाउंड्री कंडीशंस। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या ले रहे हैं, मान लो कि एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू 0, जब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो एट दैट टाइम मान लो कि ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट हो चुका है और उसी टाइम उसका जो वेलोसिटी है डी एक्स डी टी इट इज़ वी नॉट। क्या मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो कि ये तुम्हारा स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है, एंड दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब ये रेस्ट कंडीशन में रहते हैं तो इसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन ये एक्स इजिकल टू 0, ये मान लो कि पोजीशन स्मॉल ए दे देते हैं, ठीक है, ये पोजीशन ए एट एक्स इजिकल टू 0 ये इधर रहता है। अब मान लो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये इट इज़ मैक्सिमम इधर एक्सटेंड हुआ है, अब छोड़ दियो, बट कब ये छोड़ा गया तुम्हें पता नहीं, तो ये क्या करेगा, इस साइड में जाएगा, फिर इस साइड में थोड़ा कम जाएगा क्योंकि डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है, फिर इस साइड में आएगा थोड़ा कम जाएगा, ऐसे करते करते आफ्टर सम टाइम्स इट अगेन बिकम्स एट द रेस्ट कंडीशन। बट मान लो कि तुम्हारा दोस्त ये काम करके चला गया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेट कर रहे हैं और तुम जब आ रहे हो एट दैट टाइम तुम देख रहे हो कि ये जो बॉब है, मतलब तुम जब देख रहे हो ये तुम्हारा बड़ा बड़ा आँख है, ठीक है, तुम देख रहे हो एट दैट टाइम यू आर ऑब्जर्विंग दैट द बॉब इज एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। कहाँ से मेजर कर रहे हो, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, ये जो डिस्टेंस है एक्स नॉट, और बॉब कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में, तब दैट मीन्स एट दैट टाइम इट मस्ट हैव सम वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी है वी नॉट। दिस इज द कंडीशन, ठीक है। तुम्हारा दोस्त इसको खींच के छोड़ के चला गया एंड वो मतलब ये एक रूम के अंदर है मान लो, और तुम्हारा दोस्त बाहर चला गया इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके, देन यू हैव एंटर्ड द रूम। तब तुम ये सिचुएशन देख रहे हो कि ये जस्ट बॉब पास कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट पास कर रहा है दिस पोजीशन, जो कि एक्स नॉट डिस्टेंस की दूरी में है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन, और उसी टाइम सिंस इट इज पासिंग, पास कर रहा है मतलब इसका तो थोड़ा वेलोसिटी होगा, कुछ तो वेलोसिटी होगा, नहीं तो कैसे पास करेगा, तो उस टाइम को इसका वेलोसिटी हो रहा है वी नॉट, ये कंडीशन। तो x तो ऑलरेडी इज गिवन, सो x देखो कि पोजीशन x ये e टू द पावर माइनस बी टी कॉस ओमेगा टी माइनस 5। सो अब कंडीशन यूज करो एट टी इजिकल टू 0 एक्स इजिकल टू एक्स नॉट, सो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा एक्स नॉट, सो टी इजिकल टू 0 मीन्स e टू द पावर 0 हो गया, कॉस ओमेगा टी माइनस 5, सो 0 माइनस 5, सो इट इज कॉस माइनस 5, कॉस ऑफ माइनस 5 मीन्स कॉस 5, और e टू द पावर 0 मीन्स 1, सो एक्स नॉट मिल गया a cos 5। So from this condition if we use this displacement we get x naught is equal to cos 5। अब दूसरा क्या है, dx dt is v naught। तो पहले देखो कि dx dt क्या है, सो dx dt क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना होगा इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू t। अब ये u ये v इस हिसाब से कर लो, सो फर्स्ट इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे a एज इट इज e टू द पावर माइनस बी टी, इसका e टू द पावर डी टी ऑफ e टू द पावर माइनस बी टी, e टू द पावर माइनस बी टी चेन रूल के हिसाब से, देन डी टी ऑफ e टू द पावर माइनस बी टी मीन्स माइनस बी, ठीक है, और cos फाई एज इट इज cos ओमेगा टी माइनस 5। अब देखो इसको कांस्टेंट रखो, ये u टर्म है ना, इसको कांस्टेंट रखते हैं, सो प्लस a e टू द पावर माइनस बी टी एज इट इज। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, डी टी ऑफ cos ओमेगा टी माइनस 5, सो डी टी ऑफ cos मीन्स साइन ओमेगा टी माइनस 5, देन अकॉर्डिंग टू द चेन रूल ओमेगा टी का डिफरेंशिएट होगा, ओमेगा टी का अगर डिफरेंस टी के हिसाब से करोगे सो यू विल गेट ओमेगा। सो डी एक्स डी टी व्हाट यू आर गेटिंग, देखो डी एक्स डी टी इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बी टी, दोनों जगह बराबर है तो इसको कॉमन ले रहे हैं, सो इट इज माइनस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। अब ये जो बाउंड्री कंडीशन दिया हो इसको इस्तेमाल करो, ठीक है। सो एट टी इज इक्वल टू 0 डी एक्स डी टी वी नॉट, तो लेफ्ट हैंड साइड वी नॉट, टी इज इक्वल टू 0 मीन्स ए ई टू द पावर 0 मीन्स 1, सो ए। अब अंदर देखो माइनस बी कॉस टी कॉस माइनस बी कॉस 5 प्लस ओमेगा साइन 5, है ना। सो फ्रॉम दैट एक काम करो वी नॉट इसको थोड़ा खोल के लिखो कि माइनस
ए बी कॉस फाई प्लस ओमेगा ए साइन फाई। फ्रॉम दैट यहाँ पे क्या मिला हमें, ए कॉस फाई। सो फ्रॉम दैट इक्वेशन वी विल फाइंड ए साइन फाई। ए साइन फाई क्या हो रहा है देखो, सो वी ए साइन फाई इज इक्वल टू वी नॉट प्लस, इसको इस साइड में लेके जाओ, वी नॉट प्लस बी ए कॉस फाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब देखो ए कॉस फाई जो है, ए कॉस फाई मीन्स एक्स नॉट, सो इट बिकम्स वी नॉट प्लस बी एक्स नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा। सो व्हाट वी हैव फाउंड आउट, ए साइन फाई इज इक्वल टू वी प्लस बी एक्स नॉट बाय ओमेगा, और यहाँ पे ए कॉस फाई इज इक्वल टू एक्स नॉट। अब इसको इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, मतलब फ्रॉम दैट इक्वेशन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस फिर इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। सो देन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई मीन्स एक्स नॉट स्क्वायर, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई मीन्स इसका स्क्वायर प्लस वी नॉट प्लस बी एक्स नॉट बाई ओमेगा होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई, सो इट गिव्स यू ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट प्लस बी एक्स नॉट होल स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो फ्रॉम दैट इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द ए। सो ए इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट प्लस बी एक्स नॉट और होल स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, रूट के अंदर पूरा, ठीक है। सो देखो हमें ए मिल गया। सो फॉर दिस इक्वेशन, ये जो हमारा सॉल्यूशन था ना, सो वी फाउंड आउट व्हाट इज ए। अब फाई भी मिल जाएगा हमें। फाई क्या है, देखो ये है ए कॉस फाई और ये है ए साइन फाई। तो एक काम करो कि ए साइन फाई बाई ए कॉस फाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, टेन फाई। सो टेन फाई इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर, ए साइन फाई मीन्स वी नॉट प्लस बी एक्स नॉट बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई एक्स नॉट। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है। सो फ्रॉम दैट इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द फाई। सो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वी नॉट प्लस बी एक्स नॉट बाई ओमेगा बाई एक्स नॉट। देखो अब हमें ए भी मिल गया, फाई भी मिल गया। इफ वी इंसर्ट इन दिस इक्वेशन वी कैन गेट व्हाट इज द x. So this is for the case 1 when t is equal to 0, this is the general case, and x is equal to x naught, dx dt is equal to v naught। और दो केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो फिर केस 2। सो केस 2 सेम चीज पहले एक बार लिख लो कि हमारा सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इज a e to the power minus bt cos of omega t minus phi for small damping. Now what we want to find out, we want to find out what is the a and what is the phi, ठीक है। अब केस 2 में क्या ले रहे हैं, एट t is equal to 0, मतलब जब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, x is equal to, मान लो कि तुम्हारा 0, x is equal to 0, ठीक है, बट dx dt is equal to v naught। इसका मतलब कब हो सकता है, जैसे मान लो कि ये रूम के अंदर, ठीक है, और तुम्हारा स्प्रिंग मास सिस्टम इसी रूम के अंदर है, टेबल के ऊपर। सो तुम्हारा दोस्त आया, दोस्त अब रूम के अंदर है, उन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऑसिलेट कर दिया, ठीक है। अब ये ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। अब दोस्त तुम्हारा बाहर चला गया और राइट नाउ यू हैव एंटर्ड द रूम, ये तुम हो भाई, ठीक है, यू हैव एंटर्ड द रूम। अब तुम क्या देख रहे हो कि ये ऑसिलेटरी मोशन में है, और तुम जब देख रहे हो कि ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस कर रहा है मतलब x इज इक्वल टू 0। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस कर रहा है मतलब कुछ वेलोसिटी लेके क्रॉस कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी है v नॉट। दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। अब चलो इफ वी यूज दिस थिंग्स व्हाट विल गेट, देखो एट x इज इक्वल टू 0, सॉरी एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो 0 लेफ्ट हैंड साइड 0 और राइट हैंड साइड देखो कि a e टू द पावर 0 मीन्स 1 और cos ओमेगा t माइनस फाई। सो cos ओमेगा t माइनस फाई मीन्स t इज इक्वल टू 0 मीन्स cos फाई।
So from that equation what you will get a cos phi, so a cos phi is equal to 0. इसका मतलब क्या है, देखो a is not 0 because a is an amplitude. एम्पलीट्यूड अगर 0 है तो मतलब तो वाइब्रेशन ही नहीं हो रहा है. सो एम्पलीट्यूड अगर if a is not equal to 0 then cos phi is equal to 0. and in that case so कब cos phi 0 होगा, when it is cos 90 degree. so from that phi is equal to 90 degree. so for this case number 2, जब ये इक्विलिब्रियम, मान लो कि जब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस कर रहा है विथ सम वेलोसिटी v नॉट, देन वी विल गेट phi इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, एक हो गया. अब दूसरा dx dt, तो ऑलरेडी वी नो दैट व्हाट इज द dx dt. थोड़ी देर पहले हमने किया था भाई, और एक बार करना होगा क्या, चलो डायरेक्ट लिख लेते. देखो ये हम लोग डायरेक्ट a, व्हाट वी हैव फाउंड द a फ्रॉम आवर जनरल डिस्कशन. थोड़ी देर पहले हम लोगों ने a का एक जनरल डिस्कशन किया था ना केस नंबर 1 में, तो तब हमें क्या मिला था, तो ये था a इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट प्लस बी एक्स नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, यही था ना a. अब ये हमें तो a ही चाहिए ना, इसको अगर dx dt करके फिर लेके आओगे तो यू विल गेट द सेम थिंग. सो फ्रॉम दैट कंडीशन, अब कंडीशन को यूज करो, कंडीशन एट x इज इक्वल टू 0, सॉरी एट t इज इक्वल टू 0, dx dt मीन्स v नॉट इज सॉरी dx dt इज इक्वल टू v नॉट. ठीक है, अब इसको यूज करेंगे एंड x नॉट इज इक्वल टू 0 हियर. थोड़ी समझने में दिक्कत हो रहा है ना, ठीक है चलो मैं करके दिखाता हूँ, चलो फिर करके दिखाते हैं. सो dx dt क्या होगा, देखो सो dx dt इज इक्वल टू वही कुछ है नहीं, सो माइनस बी, एक काम करते डायरेक्ट लिखते हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा a टू द पावर माइनस बी टी, इसको देख लेना भाई, माइनस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई प्लस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई. थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये किए थे. ठीक है, अब dx dt अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन क्या हो रहा है, dx dt इज इक्वल टू वी नॉट. ठीक है, सो वी नॉट होगा तो एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, दिस इज a, एट t इज इक्वल टू 0 इट इज माइनस b cos of phi plus omega sin of phi. From that equation we have found out what is the a sin phi, मिला था ना हमें a sin phi. a sin phi था हमारा v नॉट प्लस b x नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा, यही तो था हमारा. ठीक है, अच्छा अब देखो कि फ्रॉम दैट इक्वेशन कैन वी गेट व्हाट इज द ओमेगा, हाँ सॉरी व्हाट इज द a मिल जाएगा क्योंकि a sin phi, phi ऑलरेडी वी हैव फॉर दिस केस, phi इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो phi इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो sin 90 डिग्री इज इक्वल टू v नॉट, लेकिन x नॉट क्या है, x नॉट इज 0, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x नॉट इज 0. फ्रॉम दैट कंडीशन x इज इक्वल टू 0, so x naught is 0 here, so b into 0 divided by omega. So from that sin 90 degree is 1, so a is equal to v naught by omega. So a हमें क्या मिल रहा है भाई, v naught by omega means क्या है, देखो omega naught square minus b square. So what we have found out for this case, a is equal to this one. तो हमारा x क्या मिलेगा भाई, x is equal to v naught by root over omega naught square minus b square cos of omega t, omega means root over of b square, sorry omega naught square minus b square into t, phi means 90 degree. अब cos something minus 90 degree means again sin, है ना, so sin theta, so x is equal to v naught by root over omega naught square minus b square, it gives you sin root over omega naught square minus b square into t. So this is the equation for small damping in case when t is equal to 0, x is equal to x naught is equal to 0 and dx dt is equal to v naught. और इसका एक्चुअल अगर ग्राफ में प्लॉट किया जाए तो क्या होगा, देखो एट t this is the maximum amplitude, it is the opposite side amplitude. तो पहले मान लो कि at
at t is equal to 0, x is equal to 0, so it is started from here, so it started from here, it must have certain amount of amplitude, but ये जितना टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड विल डिकेइंग, ठीक है। और डीके कैसे होगा, दिस ए टू द पावर माइनस बी टी की टर्म के हिसाब से, ठीक है। ये जो दिखा रहा हूँ, ये जो एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है दिस इज द एम्पलीट्यूड, ये जो एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है दिस इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। यह है ग्राफ ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन। अब आता है केस नंबर 3, ये थर्ड केस डिस्कस करके वी विल स्टॉप हियर, ओके। तो चलो केस 3, केस 3 मीन्स मे बी द अनदर कंडीशन, अनदर बाउंड्री कंडीशन मे बी देयर। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि डिराइव कर रहा हूँ, चाहे तो कुछ स्किप करके भी तुम कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर केस नंबर 3 सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बी टी कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। सो चलो केस नंबर 3 मान रहे कि एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू x नॉट, ठीक है, बट dx dt इज इक्वल टू 0। ये कौन सा कंडीशन है भाई, देखो कि ये जो फर्स्ट कंडीशन, मतलब इसको थोड़ा सा खींच के इधर पकड़ के रखे हो, सो एट दैट कंडीशन क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बट अभी भी तुम इसको नहीं छोड़े हो, मतलब इसका वेलोसिटी 0, अभी इसे छोड़ रहे हो तुम इसको, ठीक है। तो ये अगर कंडीशन यूज किया जाए तो क्या होगा, फर्स्ट एट एक्स इज इक्वल, ये जो जनरल केस 1 में डिस्कस किए थे, सो फ्रॉम दैट वन वी कैन फाइंड आउट एक्स नॉट इज इक्वल टू ए कॉस फाइव, ये आसानी से मिल जाएगा। और सेकेंड केस डिस्कस करने के, जनरल केस सोचो, केस नंबर 1 सोचो, एक्स नॉट ये मिला था और ए हमें मिला था, इट इज रूट ओवर ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट प्लस बी एक्स नॉट होल स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, यही मिला था ना हमें। अब ए के बारे में वी विल यूज दैट वन, सो अब राइट नाउ ए इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स नॉट तो है ही भाई, लेकिन ये जो वी नॉट इज 0 राइट नाउ, सो डायरेक्ट हम फ्रॉम दैट इक्वेशन, फ्रॉम दैट जनरल इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द ए फॉर दिस कंडीशन। सो अब वी नॉट इज इक्वल टू 0, सो एक्स नॉट स्क्वायर एज इट इज, वी नॉट इज 0 तो ये हमें मिलेगा बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। देखो एक्स नॉट को अगर बाहर ले ले तो अंदर क्या मिलेगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ओमेगा वी नॉट दैट वन, सो ओ एक्स नॉट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सिंप्लीफाई किया जाए तो एक्स नॉट रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर कैंसिल, सो फ्रॉम दैट इट इज एक्स नॉट रूट ओवर ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर मीन्स ओमेगा नॉट लिख सकते हैं हम लोग ऊपर, इट इज रूट ओवर ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए भी मिल गया हमें, और फाइव को क्या है tan फाइव, व्हाट वी हैव द tan फाइव फ्रॉम आवर जनरल केस, दैट मीन्स केस 1, एक बार देख लेना लिख के करना। सो tan फाइव था हमारा बेसिकली ए साइन फाइव बाई कॉस फाइव, सो दैट मीन्स ए साइन फाइव बाई ए कॉस फाइव था। एक बार केस 1 देख लेना, ठीक है, केस 1 में ये दिया हुआ है, इफ आई हैव दिस वन आई वुड लाइक टू शो यू what is the cos phi in the case of case 1. Okay, direct you can see from that one, this is the tan phi, this is the case for tan phi, or from that one tan phi is b naught plus bx naught by omega divided by x naught. So right now in this case what is the v naught, v naught is 0. So in this case tan phi, case number 3, so tan phi is equal to bx naught, ये ओमेगा नीचे आ जाएगा by ओमेगा x naught, so x naught cancel, so from that tan phi is equal to b by omega, so it is b by root over omega naught square minus b square, right? Or phi we can say that phi is equal to tan inverse b by root over omega naught square minus b square. So solution becomes x is equal to a, क्या मिला था भाई हमें, a is this one,
and phi is this one. So a means x naught omega naught by root over b square minus omega naught square, क्या था भाई, omega naught square minus b square, sorry, omega naught square minus b square cos omega t, omega means omega naught square minus b square into t minus phi, phi means tan inverse b by root over omega naught square minus b square. So these are the three different cases. कोई भी केस बोले तो इस हिसाब से कर लेना. So if you solve the case number 1, केस नंबर 1 को अगर सॉल्व कर लोगे x इक्वल टू x नॉट एंड b नॉट, फ्रॉम दैट वन डायरेक्ट यू कैन यूज दिस रिलेशन एंड डायरेक्ट यू कैन यूज व्हाट इज द ए. बाकी दो कंडीशन इन दोनों से आ जाएगा. सो इतना ही मैंने जल्दी जल्दी बना लिया भाई, थोड़ा देख लेना, अगर किसी में डाउट हो तो पूछ लेना. बाकी सब बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए कह रहे हो, इंटरफेरेंस वगैरह, बट देखो भाई ये अब 2 दिन बाद तुम लोगों का एग्ज़ाम है, मैं बना दूंगा लेकिन तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे. तो इस हिसाब से अभी थोड़ा वीडियो की भरोसा मत करो. अब जितना सारे तुम्हारे पास चीज़ है, अगर किसी चीज़ में डाउट है कि सर इतना पार्ट हमें बता दीजिए तो मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बताने का. लेकिन अब 2 दिन बाद एग्ज़ाम बहुत सारे वीडियोज़ में बना दूंगा तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है. ऑल द बेस्ट. चलो मैंने इसको बना दिया.